राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, अभी जो अधिक मास का महीना चल रहा है, अधिक मास को मल मास, खर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में दोस्तों मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, इसलिए जब तक ये मल मास का महीना चलता है कोई भी शुभ कार्य जो है शुरू नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक मल मास का ये महीना चलता है, जब तक कोई भी धर्म कर्म और भगवान के प्रति जो भी हम मांगलिक कार्य होते हैं वो इन दिनों में हम नहीं करते हैं। मल मास में किसी भी काम, शुभ काम की तो शुरुआत तो नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये जो महीना है, ये महीना धर्म कर्म, उपाय साधना और प्रयोग, यातना और भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए ये जो समय है, ये जो महीना चल रहा है, धर्म कर्म और भगवान के प्रति भक्ति भाव के लिए ये समय सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस मल मास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं, ये महीना जिन देव को समर्पित हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए दोस्तों, इस महीने के दौरान हम लोगों को सुबह व शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में भगवान विष्णु जी के जितने भी स्वरूप हैं, उन स्वरूपों की भी हमें पूजा जो है विधि विधान से करनी चाहिए। और इस महीने में सभी पड़ने वाली दोस्तों जो वार होते हैं, तिथियां होती हैं, पूर्णिमा होती हैं, उनका महत्व भी बाकी महीनों से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यह अधिक मास का महीना जो है ये 3 साल में एक बार आता है। तो इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी तिथियां आती हैं, जो भी एकादशी आती हैं, उनका जो महत्व होता है बाकी महीनों से भी ज़्यादा बताया गया है। दोस्तों, इस महीने के दौरान आपको प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला से एक जाप आपको जो है अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने में दोस्तों धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। यानी इस महीने में दान का महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। अगर आप 1 रुपये का दान भी इस महीने में करते हैं तो आपको उस 100 गुना फल आपको जो है प्राप्त होता रहता है। और धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप कहीं पर भी धार्मिक स्थलों पर स्नान करते हैं तो भी व्यक्ति के जो सारे पाप हैं धुल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, कोई लोग, अगर आप लोग धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते हैं तो आपको रोज़ाना इस अधिक मास के महीने में एक नियम बना लेना चाहिए कि नहाने के पानी में, जब भी आप नहाते हैं तो उस नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों क्या होता है कि वो गंगा तीर्थ स्थानों के समान स्नान माना जाएगा और इस तरीके से भी नहाने से व्यक्ति का जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष में जो है भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस महीने के दौरान आपको पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से सुख, धन, संपत्ति की जो है हमें प्राप्ति होती है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि ये जो अधिक मास का महीना है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु जी और सत्यनारायण जी की पूजा करने से हमारे ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की जो कृपा है वो बनी रहती है। और यह महीना धर्म कर्म उपाय साधनाओं के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो ऐसे में दोस्तों अधिक मास का गुरुवार का दिन भी आ रहा है और गुरुवार का दिन भी है जो वो भगवान विष्णु जी को समर्पित हैं। ऐसे में दोस्तों ये गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि ये जो महीना है अधिक मास का वो भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और ये गुरुवार का जो दिन है वो भी भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर जो व्यक्ति व्रत रखता है तो व्यक्ति के सभी पापों को जो है नाश हो जाता है और इसके साथ ही धन संपदा में भी उनको वृद्धि मिलती रहती है। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं हल्दी का छोटा सा, जिसे अगर आपने अधिक मास के गुरुवार के दिन कर लिया
तो फिर आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें किस तरीके से ये काम करना है। दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के प्रति व्रत तो अवश्य ही, उपवास तो अवश्य ही रखना है। और इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। हल्दी जो है भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। हल्दी मिले पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। नहाने के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। और आपको दोस्तों मंदिर में 2 लोटे में शुद्ध जल भरकर भी आपको अपने साथ लेकर बैठना है। और एक लोटे में दोस्तों आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है और दूसरे लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है। अब उन दोनों में आपको थोड़ी थोड़ी उन लोटों में हल्दी सी मिला देनी है। अब भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और दोस्तों दीपक के नीचे आप चावल भी जो है बिछा सकते हैं। दीपक लगाने के बाद सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिए। और दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए पानी में और इसे भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक कीजिएगा और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक चढ़ाएगा। और दोस्तों फिर भगवान को, विष्णु जी को पीले रंग के फूल, मिठाई भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद तुलसी दल चढ़ाइए। तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु की भी जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। यानी दोस्तों तुलसी जो है भगवान विष्णु जी को इतनी प्रिय होती है कि तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु का जो है भोग भी नहीं लगाया जाता है। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब आप भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपनी और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ गंगा जल लें और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इसके बाद दोस्तों उस पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। आपके घर में जितने भी रूम हैं उस पर छिड़क दें। आंगन में, छत में, बरामदे में, सब जगह वो हल्दी वाला पानी आपको जो है छिड़क देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें। और दोस्तों जो दूसरा लोटा था उसमें आपको थोड़ा सा चीनी, थोड़ा साबुत चावल डाल दीजिए और फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते। दोस्तों इस तरीके से ये काम करने से गुरुवार के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जो सभी पाप होता है उसका नाश होता है। इसके साथ धन संपदा में भी जो है वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की जो है कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों हल्दी एक ये भी काम हो सकता है कि आप गुरुवार के दिन आपकी घर की जो बाउंड्री है, घर की बाउंड्री पर हल्दी से आपको रेखा बना दी जाए। तो इससे क्या होता है कि घर में नकारात्मकता शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है और घर में जो है हमारी सकारात्मकता बनी रहती है। और ऐसे ही प्रति गुरुवार के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को मात्र एक चुटकी हल्दी चढ़ाई दी जाए तो आपके विवाह संबंधी जो भी रुकावटें आ रही थी वो मिनटों में दूर होने लगेगी। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। यह मानस की नकारात्मकता दूर करती है। इसीलिए दोस्तों इसे हवन में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। और पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में भी मजबूती जो है आने लगती है। और दोस्तों गुरुवार के दिन हल्दी का जो दान करना है वो सबसे शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता जो है आती रहती है। और ऐसे दोस्तों अगर आप गुरुवार के दिन अतिरिक्त रोजाना कम से कम 108 बार गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हैं और सूर्यास्त के बाद समय केले के वृक्ष के नीचे अगर गाय का घी का दीपक जलाते हैं तो इससे भी जो है आपको बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ जो है मिलने लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे तो आप गुरुवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं। वहां पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर शिव जी का जो आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप गुरु ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें और किसी गरीब व्यक्ति को पीली रंग की जो है वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी जो आशीर्वाद है वो बना रहता है।